उत्तर प्रदेश का एक गांव बंसीपुर गांव के बाहर एक पुरानी पीपल का पेड़ था। गांव के लोग उस पेड़ के पास सूरज ढलने के बाद कभी नहीं जाते थे। कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है। बिजली जो बरसों पहले उसी पेड़ से लटकी मिली थी, उसकी मौत आत्महत्या नहीं, एक रहस्य थी। जो भी रात को उस पेड़ के पास गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन शहर से रवि नाम का एक युवक अपने नाना नानी के गांव बंसीपुर आया। उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। जब गांव के लड़कों ने पीपल वाले पेड़ की कहानी सुनाई, लड़कों की बातें सुनकर रवि ने कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है। मैं कल रात खुद उस पेड़ के नीचे बैठूंगा, देखूंगा कौन सी आत्मा आती है। अगली रात रवि टॉर्च और कैमरा लेकर रात 11 बजे गांव के बाहर गया। उसने पेड़ के नीचे चटाई बिछाई, कैमरा ऑन किया और बोला, अगर कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखाओ। पेड़ की पत्तियां हवा में उड़ने लगी, हवा सर्द हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक कैमरा की स्क्रीन बंद हो गया, टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गया। ये सब देखकर रवि के तो होश ही उड़ गए। रवि ने मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में एक औरत, बाल बिखरे हुए, पैर उल्टे, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कानों में एक फुसफुसाहट आई, क्यों आया मेरे पास, अब कभी नहीं जाएगा। रवि डर से भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस औरत ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, तेरा भी सच उजागर होगा, जैसे मेरा हुआ था। सुबह गांव वालों को रवि पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला। होश में आने के बाद रवि कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था। 2 दिन बाद रवि ने खुद बताया कि मुझे एक सपना आया था। एक आदमी बिजली को पेड़ से लटका रहा था और वह आदमी कोई और नहीं, मेरे नाना थे। गांव के लोग हैरान थे ये सुनकर। सच ये था कि सालों पहले रवि के नाना ने बिजली पर बुरी नजर डाली थी और जब उसने विरोध किया तो गला घोंटकर उसे पेड़ से लटका दिया। गांव में ये बात दबा दी गई थी। बिजली की आत्मा अभी तक इंसाफ के लिए भटक रही थी। रवि के सामने सच लाकर आत्मा ने उसे चेताया, अगर तुमने ये बात सबको नहीं बताई तो अगला शिकार तुम होगे। रवि ने सबके सामने सच्चाई बताई। नाना ने खुद कबूल किया और कुछ ही दिनों बाद उसकी अचानक मृत्यु हो गई और बिजली की आत्मा को भी शांति मिल गई।